जो भी केपीआईज थी वो इम्पैक्ट कैसे होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। तो करेक्ट। ये सब हमें प्रूफ दिखाने हैं, और बोलते बोलते बातों में ये बातें आ जाएंगी। इसका एक्रोनियम बना लो, पीसीबीडीओ, कुछ भी एक्रोनियम बने बना लो, कि भैया ये चीजें तो मुझे बोलनी है, ओनरशिप, कस्टमर ऑब्सेशन, बिजनेस इंपैक्ट और डिसीजन मेकिंग, बस। डिसीजन मेकिंग। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है, ये तो हमें अपना पोर्टफोलियो हर जगह दिखाना है। पोर्टफोलियो। हाँ। करेक्ट। हाँ, क्योंकि लोग वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अपलोड इन लवेबल माई दिस एंड दिस एंड मेक माई पोर्टफोलियो, ऐसे बनता है लोगों का पोर्टफोलियो आजकल। करेक्ट। Yes, so this is wrong. They are not looking for your near fancy design of websites. They are looking for this because your product manager who will be taking your round one. मैं रिक्रूटर के लिए वरीड नहीं हूँ, रिक्रूटर तो तुम्हारा 50% आकर्षित हो जाएगा टुवर्ड्स, बिकॉज सीइंग योर पोर्टफोलियो, सीइंग योर वैल्यू प्रपोजिशन ऑन लिंक्डइन एंड योर सीवी, दैट इज रिक्रूटर का 50% प्रॉब्लम आई विल सॉल्व यू, एंड आफ्टर दैट यू विल पुट ए एलिवेटर पिच टू हिम, राइट। रिक्रूटर इज डन। Now the करेक्ट। level two, which is my product team guy, it can be head also or the team member, उनको बताने के लिए कि बॉस मैंने कैसे काम किया, ये बहुत एग्जीक्यूशन जरूरी है, क्योंकि वो तेरा सीवी की जगह आप पोर्टफोलियो देखेंगे, तो पोर्टफोलियो को पीडीएफ में कन्वर्ट करके देगा, तू पोर्टफोलियो की पीपीटी बनाएगा, तू पोर्टफोलियो की वीडियो बनाएगा, क्विक। सीवी तो जाएगा ही जाएगा ट्रेडिशनल, राइट। So those stuff, that is the thing that differentiates my folks from other, right? So you get better interview call, 10 में से जहां 2 आते थे वहां 3 आने की आशंका 4 आने की हो जाएगी, right? Probability start improving. So that's why this section is important. फ्लैगशिप स्टोरी बनाएंगे। फ्लैगशिप स्टोरी मतलब मैंने कहा ज्यादा प्रोडक्ट का काम किया, कुछ 2-3 केस स्टडी बनाएंगे। हैव यू सॉल्व एनी पीएम केस स्टडी, यू टोल्ड यू इन द बिजनेस क्लब देयर, कोई करी है? हम तो फ्रॉडमैन के जो वो अहमदाबाद की केस बुक है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, बट कुछ स्टैंड अलोन एज सच बिग केस स्टडी तो नहीं किया है। ठीक है, अभी हम आपके सीवी से ही केस स्टडी बनाएंगे, जो उन्होंने कहा है ज्ञानबाजी, दैट विल हेल्प यू टू सपोर्ट दिस केस स्टडी, राइट, बिकॉज दिस विल गिव यू द 2-3 स्टोरीज which came into the session one also. If you see, there are 3 stories in came in session one. Because end of the day सामने वाले को स्टोरी बतानी कि बॉस मैंने इस प्रोजेक्ट में आई हैव वर्क दिस वे, आई हैव लीवरेज एनालिटिक्स, आई हैव लीवरेज प्रोडक्ट थिंकिंग, and I have delivered the solution and considering the all the previous things which we discussed, right? मैंने उसको ये भी दिखाया मेरी प्रोडक्ट थिंकिंग है, कस्टमर ऑब्सेशन है, बिजनेस इंपैक्ट है और डिसीजन मेकिंग, खत्म। केवल यही चाहिए तेरे रोल पे, और टेक्निकल पीएम पे और कुछ नहीं चाहिए। उसको डेमोस्ट्रेटेड स्किल्स चाहिए, राइट। एंड बिजनेस इंपैक्ट, पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड एक्सलेट ऑल, वो तो हम एआई प्रॉम्प्ट्स यूज करेंगे, राइट। सो लेट्स गो अहेड क्विकली। सो सो इसमें फ्लैगशिप स्टोरी, अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैगशिप स्टोरी? एनी प्रॉब्लम यू रिमेंबर दैट यू हैव डन एवरीथिंग, याद करो अपने सीवी में जो आपने दिए हैं, कोई कहीं थी आपने कोई डिस्कवरी अभी तक तो नहीं करी मेरे ख्याल से, करेक्ट? नहीं, ये जो लास्ट एचसीएल वाला था, इसमें जो ऑटोमेशन था एआई का, हम्म। ये डिस्कवरी में क्या आता है? हाँ, ये क्वेश्चन मुझे नहीं तुम्हें बताना चाहिए। बताओ, कस्टमर प्रॉब्लम क्या आता है भाई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है ना यार। ये तो पेन पॉइंट है। हाँ, पेन पॉइंट को ही डिस्कवरी बोलते हैं, कि बॉस मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने सेकेंडरी सर्वे किया, प्राइमरी सर्वे किया, मैंने कुछ हाइपोथेसिस बनाई थी रिसर्च करके, फिर मैंने उनके क्वेश्चंस लिए, फिर मैंने वैलिडेशन किया, फिर मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाए, फिर मैंने उसे एमवीपी बनाया, ये सब होता है पुराना डिस्कवरी में, होता ही क्या है। करेक्ट। हाँ, तो मैं इसके फेजेस का दे दूंगा पार्ट, बट उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, राइट। ये, हाँ, ये लास्ट वाला प्रोजेक्ट ही यूज करेंगे इसमें। इसमें ओनरशिप बहुत ज्यादा थी मेरे पास। हाँ, वेरी गुड। सो जिसमें भी है उन्होंने, देखो इसमें थिंकिंग दिखा सकते हैं, नहीं भी किया थोड़ा काम समझ के हम दिखा सकते हैं, राइट। सो करेक्ट। इसलिए ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इस दो दो तीन स्टोरी लेंगे, नॉर्मली मैंने शशांक को तो 4 स्टोरी बोली है, उसका अच्छा काम था एटीएनटी का। सो इसलिए इसे तुम्हारी 2 स्टोरी अच्छी रहेंगी उसे विविंग करने के लिए, राइट। सो इस हिसाब से वाई, बिकॉज मेन स्टफ इन स्टोरीज में है इनका एग्जीक्यूशन, और कुछ नहीं है। घुमा फिरा के ये वही चीज आ रही है जो हमने पहले डिस्कस करी थी। करेक्ट। हाँ, इन्हीं को दिखाना है, और इससे बाहर कोई इंटरव्यू नहीं आता, कोई कुछ नहीं पूछता ज्यादा। ठीक है। हाँ, सो नाउ इंजीनियर इंजीनियर एज ए पीएम केस स्टडी। अब उसमें हम कैसे लेते हैं केस स्टडी में, जो आपने आईआईएम अहमदाबाद की पढ़ी हुई है, राइट, केस स्टडी, उनको सॉल्व कैसे करते हैं? उनको सॉल्व करने का प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मुझे पता नहीं उसमें क्या अप्रोच है, मेरे पास भी पढ़ी है,
एक दो मैंने देखी थी, बहुत बड़ी बड़ी थी, अपने तो छोड़ दी। राइट। सो मेन। मो हाँ बताओ, आप कैसे सॉल्व करोगे अगर कोई केस स्टडी दी कि भैया इसका रिवेन्यू 10% कम हो रहा है, 20% चेकआउट कम हो रहा है हेल्थ केयर ऐप में, राइट? करेक्ट। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ केस स्टडी? तो तो ये अलग अलग केस स्टडी के बेस पे, जैसे आरसीए का क्वेश्चन है, रूट कॉज एनालिसिस, तो इसमें विल स्टार्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल, कि 20% रेवेन्यू कम हो रहा है, तो इज देयर एनी एक्सटर्नल, इज द मार्केट डिक्लाइनिंग, और if competitor is campaigning aggressively, negative sentiment against our own company. So we'll start with external first, सुन रहा हूँ मैं। and then move on to internal. Have we changed anything in our app? Any recent updates rolled out? Is the issues related to Android versus iOS, web versus mobile, or is there change in metric collection? Uh, हम्म। ऐसे drill down, we can keep on going. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी केस स्टडी हो, ये फ्रेमवर्क लगाना है। भैया बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या है तुम्हारा? वेब, मोबाइल, इंटरनेशनल, ग्लोबल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपकी प्रॉब्लम केवल 20% केवल वेब पे, मोबाइल पे, जेनजी कस्टमर्स पे, एक्स पे, किस पे। एकदम ड्रिल डाउन क्वेश्चनिंग करनी है सामने वाले से, राइट? सो हम्म। इस फ्लो में व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, दिस इज अ थंब रूल्स, रूट कॉज एनालिसिस। अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा इसका क्या कारण था, 5 वाई लगाना है, राइट? आपका विजन क्या है इस प्रोडक्ट का, उससे पूछना है। विजन को कनेक्ट करना है बिफोर सोल्यूशन बनाते हुए। आई थिंक दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तुमने देखी नहीं होगी, या तुम्हें अभी टॉप ऑफ द माइंड होगी, बट उसमें ये सारा इंक्लूडेड सिक्वेंशियल है। सो उसके बाद एमवीपी बनाना है। किसी भी सोल्यूशनिंग देते हो 20% की कुछ बना रहे हो, तुम एमवीपी सोल्यूशन दोगे। उसमें बोलोगे चार चीजें कर सकते हैं, बट मैं प्रायोरिटाइजेशन के बीच में मॉस को लगा के या राइस फ्रेमवर्क, तीनों कुछ भी फ्रेमवर्क लगा के ये बनाऊंगा, और जो ये भी दो, करूंगा। हाँ जो तीन केपीआईज फॉलो करूंगा, और दैट्स इट। सो बेसिकली ये मोटा मोटा 1 2 3 5 स्टेप समझ ले, राइट? इसको करेक्ट। फॉलो करना किसी भी केस स्टडी में, कोई फर्क नहीं पड़ता किस टाइप की हो, इसलिए दिमाग लॉर्ड ऑफ सर्कल वर्कल भूल जाओ उन्हें, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रियल टाइम में लगाने पे आप भूल जाते हो बहुत सारी चीजें। तो सिंप्लीफाई करो चीजों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफाई करने के लिए ये तरीका है कि 2 3 केस स्टडी को इन पैटर्न में सॉल्व करो। सिंपल। अपने आप लिखो, अच्छा ये केस स्टडी, अच्छा इसमें भाई बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या, मुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा भैया, चलो लेट्स आस्क इट। तो मैं तुम्हें सिमुलेशन भी दूंगा, तुम ये उसमें यूज करके, लोड करके। मेरे ख्याल से मैंने नेटफ्लिक्स या किसी की बनाई हुई है केस स्टडी स्ट्रैटेजी पे, और मैं स्ट्रैटेजी का जस्ट वो लिया था अपना प्रोग्राम, उसमें सिखाई थी। तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसमें तुम यूज करके उसको निकाल सकते हो पूरी, कि मैंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, और मैंने उसमें एमवीपी या स्ट्रैटेजी को इम्प्रूवमेंट का सेशन, मतलब कुछ एक टास्क मिल जाएगी, या एमवीपी को इम्प्रूव करो, स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करो, देन यू कैन डू इट योरसेल्फ आल्सो, राइट? श्योर। हाँ, इसका मतलब यह है कि हमें एक केस स्टडी दिखानी है जिससे तुम्हारा एक्सपीरियंस डेमोन्स्ट्रेटेड हो जाए। दैट्स इट। और प्रोडक्ट थिंकिंग तो लगानी है, यूजर पर्सोना जो जॉब्स टू बी डन। थिंकिंग में हम क्या कर सकते, पूछ रहे थे ना आप, क्या क्या आएगा, ऑल सब ये फ्रेमवर्क्स यूज होंगे। एमवीपी करेक्ट। थी, हाँ तो मैं कस्टमर के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे पता होना चाहिए पर्सोना क्या होता है। टारगेट कस्टमर और पर्सोना में क्या डिफरेंस होता है? टारगेट कस्टमर सेगमेंटेशन है कि लेट्स से वर्किंग पीपल यूज माय ऐप, और यूजर पर्सोना इज लाइक if a male, female, young college person, different types of user that fit into our target user. टारगेट यूजर और पर्सोना का अंतर क्या होता है ये बताओ बस। पढ़ो पढ़ो, ये सब धीरे धीरे पढ़ो, एकदम आंसर गोली की तरह निकल लीजिए, बच्चे वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पर्सोना आपका टारगेट यूजर को रिप्रेजेंट करता है देसी तरीके से, राइट? Correct. मेरा टारगेट यूजर मान लो क्या है, पेशेंट्स हैं जो एज है जिनकी 65 to 85, राइट? वो मेरा क्या है, टारगेट यूजर है, पर्सोना है मेरा, वो टारगेट यूजर है, उसमें पर्सोना हो सकते हैं जिन्हें क्रॉनिकल डिजीज हो, जिन्हें कुछ और डिजीज हो, पर्सोना कुछ भी 3 4 हो सकते हैं, करेक्ट? Correct. सो persona represents your TG. सो दैट इज सिंपल। जॉब्स टू बी डन क्या है, जो टास्क हम करे जाते हैं कस्टमर अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो पर्सोनास करेंगे। हाँ पर्सोना करेगा जॉब्स, जॉब्स टू बी टास्क डन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और ये कैसे हम प्रोडक्ट थिंकिंग में यूज करते हैं, राइट? ठीक सो है। हाँ, सो इसलिए मैं ये चीजें एकदम स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यही चीजें पूछी जाएंगी।
और फिर बिजनेस इम्पैक्ट तो नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स पता है कैसे कैलकुलेट होती है? कैलकुलेट तो डिपेंड करेगा कि क्या है नॉर्थ स्टार मेट्रिक, यूजर सेटिस्फेक्शन है या एंगेजमेंट है या चर्न रेट मिनिमाइज। हाँ, कैसे उस कैलकुलेट, एग्जांपल देके बताओ ये। कोई भी अपने प्रोजेक्ट में खोल लो अपना सेशन वन का, बोलो प्रोजेक्ट नंबर ये है, इसमें मेरी नॉर्थ स्टार ये थी। मुझे बताओ कैक थी या एनपीएस थी, क्या थी, कोई नॉर्थ स्टार बताओ। कैसे कैलकुलेट कोई किया? डायबिटीज ऐप का प्रोडक्ट, उसमें नॉर्थ स्टार मेट्रिक यूजर एक पर्टिकुलर फीचर जब हमने इंट्रोड्यूस किया था उस रेसिपीज, फूड रेसिपीज, सो देन द नॉर्थ स्टार मेट्रिक वाज डाउनलोड्स। हम्म। If user are downloading that, how many downloads are we getting by which recipe? हम्म। So that was the North Star metric. कि per user per week download, uh, per recipe is how much. So based on that, we are thinking is this recipe should continuing in our database or should we replace it? अच्छा, ये तुम्हें A2R3 का फंडा पता है, A2R3? A two three acquisition, activation, retention, हाँ यही जो लिखा हुआ है। हाँ। सो बेसिकली एक हमारी होती है प्रोडक्ट की नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स, कुछ बार फीचर्स की भी होती है, राइट? Correct, हाँ, तो फीचर्स की मैट्रिक्स क्या प्रोडक्ट मैट्रिक्स से अलग होती है क्या? ये आपका प्रोडक्ट है, लेट्स अंडरस्टैंड, राइट? ये correct, प्रोडक्ट आपका ऐप है, मोबाइल ऐप, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए जो आप एग्जांपल ले रहे हो, इसकी प्रोडक्ट की एक नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स होगी। अब मैं इसमें correct. ये सारे डंडे क्या हैं, दीज आर द ऑल फीचर्स विच यू आर डेवलपिंग एज ए पीएम। नाउ माय Correct. क्वेश्चन टू यू मिस्टर त्यागी जी, दिस डिफरेंट हैव डिफरेंट फीचर विल हैव डिफरेंट नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स, और दे विल हैव डिफरेंट केपीआईज? They will have different North Star metric, but eventual main product no one will be in opposition to the main product North Star metric. हम्म। सो उसका शॉर्ट आंसर है कि ये सब जो फीचर्स बनाते हैं वो उनकी जो मेट्रिक्स होंगी वो सारी केपीआईज होंगी, जो कि नॉर्थ स्टार को अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे, सिंपल आंसर, राइट? Okay, हाँ, तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करेगा, वो एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और कुछ नहीं है, राइट? सो आई एम जस्ट पुटिंग इन थिंकिंग कैप, सो यू आर स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ भाई मुझे ये भी समझना है। सो बिल्ड योर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो तो हम बना देंगे लवेबल से किसी भी उसमें यूज करके। उसमें उस पोर्टफोलियो में हम क्या करेंगे, केस स्टडीज दिखाएंगे अपनी, राइट? ये सब चीजें जो हमने right. पहले डिस्कस करी ये सब दिखाएंगे, लीडरशिप स्टोरीज, थोड़ा पीपल मैनेजमेंट पे भी दिखाएंगे। सो ऑल दिस विल कम इनटू द पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो का पहले रॉ मटेरियल बना लेंगे, देन विल बिल्ड अप द पोर्टफोलियो लेटर ऑन, राइट? एआई को तो यूज ही कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गेटिंग इनटू इट। आई थिंक ये है। अब आप स्क्रीन शेयर करो, लेट्स गेट इनटू इट। वी हैव 10 minutes, आई हैव अदर क्लास एट 8। I'm screen share करो. So now if you go to that session 2 in the Word file, so that will show you entire stuff. इसमें देखो आपका टैब 2 में सेशन 2 का होगा। और सेशन 1 के आउटकम को आप चैट जीपीटी में डाल के भी बोल सकते हो कि मुझे इसके हिसाब से लिंक्डइन का पोर्टफोलियो और लिंक्डइन का सेक्शन वाइज कंटेंट दे दो। वो भी कर सकते हो वन अप करने के लिए, राइट? ज्यादा दिन वेट मत करो, सैटरडे संडे को आधे घंटे का काम है, कर डालो। ठीक है. है ना? अब इसमें हमें सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट लगाना है, स्टोरी सिलेक्टर। आ, देख लो कहाँ लास्ट टाइम किया था, वो सेव किया आपने, प्रोजेक्ट बना लिया उसका क्या कुछ? उसको कोई प्रोजेक्ट बना लेते फिर लॉस्ट ना हो, वैसे तो सर्च में डाल के देख सकते हो आप, सेशन 1 या कुछ डाला होगा। कर लेता हूँ, एक सेकंड अभी अभी हाँ, कर लेता हूँ. कोई दिक्कत नहीं है। ये आउटकम आउटकम, नहीं नहीं ये नहीं, क्या कर रहा है? यही प्रॉम्प्ट्स है ना सर? नो नो, अभी प्रॉम्प्ट 2, अच्छा प्रॉम्प्ट सर्च कर रहा है क्या? हाँ, वो उसको पहले वाले को इसमें डाल लूंगा ना, फिर उसको तो करूंगा. ठीक है, ओके, गुड, लेट्स सी। ये रेडीनेस ऑडिट, हाँ। मोस्टली इसमें भी प्रोजेक्ट का फंडा है क्या? मैंने देखा नहीं कभी प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर सब डाल दो। हाँ सर, इसमें भी है. अरे कहाँ जा रहा है ये?
तो स्कॉट्सडेल नहीं, कहाँ जा रहा था, नीदरलैंड्स राइट। यस सर। हाँ, पता ना भैया, मेरा फिनलैंड में ही रहता है। नीदरलैंड जॉब करता था पहले, अभी वो पास में ही है उसका तो। अच्छा अच्छा। हाँ, नाउ यू कैन पुट द प्रॉम्प्ट टू देयर। हाँ सेशन टू का प्रॉम्प्ट टू, प्रॉम्प्ट वन, हाँ ये। अभी देखो इसमें इनपुट क्या है, रिज्यूमे है, प्रोजेक्ट तो है नहीं आपके पास, प्रोजेक्ट लिस्ट तो है नहीं कुछ, ओके। हाँ, अब पहले इनपुट डालने हैं। इनपुट क्या क्या है, सीवी डाल दो और पुराना जो पीछे स्टोरी आई थी सेशन वन की वो पेस्ट कर लो, सबसे पहले ये दो काम कर लो इनपुट। तो डेटा में चले गए। नहीं तो अदरवाइज यूज माई सीवी लिख दो उसे। है कई फाइल्स का ये सोर्सेस। हम्म। सारी चैट्स यूज कर सकती हैं इसको। या हाँ, कितना बनाया हुआ स्ट्रेटेजी वाला, कितना वर्जन बनाया ये भी बता दे अब। सर अभी तो तीन ही है, ये थर्ड ही चल रहा है। अच्छा, नहीं प्रोडक्ट पे ही फोकस करके बनाया और भी एरिया में टेक वाले भी बनाया है। ये सब दो कंसल्टिंग के हैं, नौ मैनेजमेंट कंसल्टिंग और आईटी कंसल्टिंग। ओके ओके, गॉट इट। सो अब ये आ तो गया, इसमें जस्ट एग्जीक्यूट कर दो अपना। सेशन वन के आउटकम में जाओ। दो हम HCL वो तीन देख रहे थे ना आपकी, सेशन वन के आउटकम्स में ये प्रोजेक्ट लिस्ट उसमें से कॉपी कर लो सेशन वन के आउटकम में। ठीक है। हाँ। हाँ, कौन सा पॉइंट है? कुछ स्टोरीज नीचे स्क्रॉल कर लो, ये याद नहीं है मुझे। नरेटिव था ना वो, सीवी नरेटिव वो। मैं देखता हूँ अपने साइड। प्रोजेक्ट लिस्ट। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिस्ट कौन सी है? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट लिस्ट तो वो इनपुट मांग रहा है राइट। उसको हम हैं? इनपुट कहाँ से देंगे, सीवी में से वो अपने आप कुछ भी ले लेगा राइट, अदरवाइज वो सीवी में तुमने काम भी नहीं किया है। इफ यू सी कितनी स्टोरीज आई। एक मिनट, सेशन वन के स्टोरी वन स्केलिंग एडॉप्शन अक्रॉस डिजाइनिंग, एक मिनट मुझे देखने दो, प्रोडक्ट स्टोरी हेल्थ MVP। स्टोरी बैंक। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ स्टोरी बैंक में से कौन सा आपका जो प्रोडक्ट में ज्यादा काम दिखाता है राइट। एक बार इसको पढ़ लो, क्योंकि मैं वही चाह रहा था कि आपने पढ़ा है तो कौन सी स्टोरी आपको लग रही है कि एकदम आई एम वेरी गुड कॉन्फिडेंट, ये तो मैंने काम किया है चैट जीपीटी में अपने आप, यू नो सिंथेटिक डेटा इज नॉट देयर राइट। ये फर्स्ट थ्री स्टोरीज, ये सारा जो हॉस्पिटल वाला है। हम्म तो मॉडर्नाइजिंग में तो इतना कुछ, तो पहली तीन स्टोरीज अच्छी हैं। तीन स्टोरी से पोजीशनिंग नहीं सेट होगी ना। ओके। प्लेटफॉर्म की भी सेट करनी है मुझे। डॉक्यूमेंट बिजनेस आउटकम ठीक है, इनिशिएटिव बिजनेस आउटकम आ गया पोर्ट। ओके। फोर्थ फोर्थ भी ठीक है। इसमें टेक डेट, इसमें शेयर प्रोडक्ट फाउंडेशन, फाइव फोर एंड फाइव आर ऑल्सो ओके। हाँ देखो, अभी तुम स्टोरीज ये यही पांच स्टोरीज 10 बार देखोगे ना, इतनी याद हो जाएगी, दो तीन तो वैसे ही रट जाएंगी।
हाँ, चेंज करूंगा इनको, मैंने पढ़ा इसको, हाँ, इसको पढ़ के ना थोड़ा मतलब एडवर्टाइज इम्प्रूव, इसको इम्प्रूव इम्प्रूव। कर, तो वही करना है आगे। ठीक है, ये कॉपी कर लो सारी पेज नंबर यहाँ से, इसके 19 से स्टार इंटरव्यू स्टोरीज है ना। 19। हाँ, 19 से ये सारी एमवीपी प्राइडेशन आ गया, अच्छा काम है। प्रोडक्ट डिस्कवरी एंड वर्कफ्लो डिजाइन डिफरेंट काम है। प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशन अच्छा काम है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, एक्सपेरिमेंटेशन विद गार्ड रेल्स, लीडरशिप अंडर प्रेशर, बस ये सात छहों की छह स्टोरी डाल दो, ये अपने आप कंसोलिडेट करके उसमें बेस्ट बता देगा। हाँ, ये सब यहाँ तक नीचे तक कॉपी करके उसके ऊपर हेडिंग लिख देना ब्रैकेट में कि ये वो है, व्हाट इज द इनपुट वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट, दीज आर माय प्रोजेक्ट लिस्ट। So you are giving input a resume और project list, that's it, nothing else required। टारगेट प्रोडक्ट रोल्स भी लिखो। नेक्स्ट क्या था तुम्हारा टारगेट प्रोडक्ट रोल्स, तीन इनपुट तुम और इजी दे सकते हो इसे, इनपुट पहले देगा और देन विल एग्जीक्यूट द प्रॉम्प्ट। तुम्हारा टारगेट प्रोडक्ट रोल्स क्या था, तीन वाले में समरी में बनाया हुआ है कहीं, समरी में भी नहीं आया यार। सम आउटकम में समरी अच्छी नहीं निकली इससे। लेट मी राइट समवेयर टारगेट आउट रोल उस कौन से पेज पे। टारगेट तो सर वो तीन ही रोल है ना, एंटरप्राइज SaaS और टेक्निकल हाँ, PM। करेक्ट, उसे कॉपी पेस्ट कर लो कहाँ पे है, मतलब मुझे एकदम याद नहीं रहता कहाँ पे है, कौन से पेज पे है। ये तो इधर समझ। हाँ, वट एवर पेज यू सी दस कॉपी दोज ऑल, हाँ ये रहा, मिल गया। पेज नंबर 25 पे है, बेस्ट फिट रोल्स में। बल्कि तुम्हारा चौथा भी आ रहा है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट टेक मेड टेक। हेल्थ केयर में बहुत ग्रोथ है पता है, बहुत डिमांड है, अच्छे से पैसे दे रहे हैं खुल के। मेरे ख्याल से चारों, हाँ ये चारों रोल करो, मार्केट में इसकी डिमांड है बहुत। फाइनेंस और हेल्थ टेक प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड बढ़ गई है लास्ट, इस साल मैं बोलूँगा हाँ। 2025 में थी कम, बट इस बार बहुत बढ़ गई है, बहुत सारी कंपनीज भी आ गई हैं ये हैदराबाद और इधर सेटअप करने सेंटर। बस ये हो गया स्ट्रॉन्ग डोमेन, डोमेन सेट हो गया, एंटरप्राइज हो गया, प्लेटफॉर्म टेक हो गया, दैट्स इट। सो और क्या इनपुट इट रिक्वायर्ड है इसके लिए, ओके। हाँ, तो ये प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट कर दो आप फर्स्ट वाला नीचे। कि यहाँ पे पेस्ट करूं मैं पहले हाँ डेटा? हाँ हाँ। ठीक है, एक सेकंड। डाल दिया, दिखाओ प्रॉम्प्ट क्या है आपका, इनपुट क्या क्या कर दिया। प्रोजेक्ट स्टार्ट। ये दोनों तो नहीं डालने ना, चेक कर नहीं लो नहीं सर अभी। नहीं नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी बन गया है। वो रोल्स हैं ये, 6 स्टोरीज हैं और बस ये पूरा एग्जीक्यूट कर दो, पर्पस से कॉपी करो, एआई प्रॉम्प्ट फर्स्ट से पूरा कॉपी कर लो, एआई ऊपर से, एआई प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर ले, वो उस हेडिंग के हिसाब से दे देगा। हाँ, यहाँ से कॉपी करके नीचे तक चला जा, चलता चला, एमवीपी आ गया, स्टोरी तेरी स्टोरीज आ गई, गुड गुड वेरी गुड, एंड देन यू हैव योर नीचे और, चलते चलो ये प्रॉम्प्ट आ गया, चलते चलो।
कोई नहीं, ऑप्शन है, छोड़ दो उसको, जेडी, कोई दिक्कत नहीं, नीचे चल, चले अब नीचे। अच्छा, और नीचे भी है क्या? हाँ पूरा प्रॉम्प्ट है ये, पूरा प्रॉम्प्ट आई विल गिव यू, गो डाउन गो डाउन, एक्शन आ गया। और चलो नीचे, और चलते जाओ, चलते जाओ, चलो और नीचे प्रॉम्प्ट, चलो गैप्स आ गया, टारगेट आ गया, आउटपुट तक, बस आउटपुट तक, बस स्टोरी गैस, इसको एग्जीक्यूट कर दो। हाँ, अच्छा, और फिर हो गया एग्जीक्यूट, है ना सेशन 2 का नीचे आउटकम, उसमें यू कैन पेस्ट इट, आई हैव क्रिएटेड अ स्लॉट, देखो क्या आया। So now you revise that session 1 the way we discussed today, right? करेक्ट। हाँ सिंप्लीफाई, और इसका आज एक ही प्रॉम्प्ट करेंगे, आई डोंट वांट टू रश इट अननेसेसरी, इट्स नॉट अ हरी थिंग। Next time we'll connect and close this second part and see the first and second connectivity, right? So this will give you a lot of stuff, your projects, how to explain them, right? What all those 4 area, customer obsession, product thinking, everything will come in, कि उसको बोलना कैसे in that language, right?